सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। अगर आपने सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन 2026 वाली भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि दोबारा इस टॉपिक पे एकदम रियल और ऑथेंटिक वीडियो शायद ही आपको देखने के लिए मिले। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी को दूंगा। 2 पॉइंट के बारे में मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहला है कि इस भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होगा, और नंबर सेकंड है कि होगा तो कब होगा। तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, चाहे रिटन एग्जामिनेशन हो या फिजिकल, वो कब होगा एग्जैक्ट आप सभी को पता चल जाएगा। इसके बाद ना तो आपको किसी की वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी और ना ही बार बार आपको ये सब करने की जरूरत है। तो वीडियो को बस लास्ट तक ध्यान से देख लेना। वीडियो पसंद आए तो कर देना वीडियो को लाइक और शेयर, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को देते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो मैं आप सभी को बता दूं कि पूरी भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले होता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म का फिलअप। यानी सबसे पहले आपके रजिस्ट्रेशन होते हैं, फॉर्म फिलअप होते हैं, वो काम आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपका करेक्शन का काम होता है, वो काम आपका कंप्लीट हो चुका है। और सबसे फर्स्ट काम जो कि डिपार्टमेंट की तरफ से होता है वो होता है स्क्रूटनी वाला काम, यानी आपके एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस। उसमें ये चेक किया जाता है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सही है या नहीं। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सही पाया जाता है तो उसे एक्सेप्ट कर दिया जाता है और आगे के प्रोसेस के लिए आप भर्ती प्रक्रिया में बने रहते हैं। और अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सही नहीं पाया जाता है तो एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है और आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस यहाँ पे ये होगा। इसके बाद जो प्रैक्टिकल चीज होने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली जो चीज होगी वो होगा आपका फिजिकल। पहले क्लियर समझ लो, क्योंकि देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मजाक समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ बहुत सारे बच्चे जैसे कमेंट में पूछने में शर्माते भी हैं कि भैया इसमें पहले क्या होगा। तो कुछ बच्चे उन्हें ट्रोल करते हैं कि तुझे ये नहीं पता तो क्या पता। भाई इस तरीके की हरकतें मत करा करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, फ्रेशर होते हैं, 17-18 साल के बच्चे पहली बार फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो उन्हें इतनी बेसिक नॉलेज नहीं भी होती। कभी कभी कुछ लोग एडवांस होते हैं या फैमिली बैकग्राउंड उनका ऐसा होता है जहां से पहले से उन्हें वो सारी चीजें पता चल जाती हैं। कुछ लोगों को नहीं पता चलती, तो उन्हें क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है और आपको उसमें शर्माने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई चीज नहीं पता तो आप किसी से जाके पूछो, पता करो, वो जरूरी है। चुप रहोगे तो जीवन में कुछ नहीं होगा। मौन रहने से बढ़िया है कि किसी से जाके पूछ लो, कंफर्म कर लो क्या दिक्कत है। जुबान इसीलिए तो दी है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो होगा वो होगा फिजिकल, जिसमें आपका पीएसटी एंड पीईटी, यानी कि आप सभी के शारीरिक मापतोल और शारीरिक जो एफिशिएंसी टेस्ट आप सभी का रहेगा, शारीरिक आपकी दौड़ भाग जो आपकी रहेगी वो आप सभी का होता है, जिसमें केवल रनिंग होती है। तो ये दो चीज आप सभी की पीएसटी एंड पीईटी यहाँ पे कंडक्ट होगा। अब देखो, इसके बाद जो होगा फिर वो होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन। तो इसके बाद होता है रिटन एग्जामिनेशन। सबसे पहले आपका फिजिकल ही होता है, ये चीज आप क्लियर कर लेना। क्योंकि पहले जो भर्ती हुई थी 2023 वाली भर्ती, उसमें क्या हुआ था कि पहले रिटन एग्जामिनेशन हुआ था फिर फिजिकल हुआ था। तो इससे भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं। तो इसमें ये प्रोसेस चेंज कर दिया और उन्होंने पहले फिजिकल को ही रखा है कि भैया हम पहले फिजिकल करवाएंगे और जो फिजिकल क्वालिफाई करेगा वही रिटन एग्जामिनेशन में जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वाला जो पॉइंट है सभी का क्लियर हो गया होगा। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस चीज को छोड़ो और नंबर सेकंड चीज की तरफ चलो कि अगर पहले फिजिकल होगा तो फिजिकल आखिर होगा कब तक, वो चीज भी आपको समझने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप नहीं समझे तो फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, फिर कोई मतलब नहीं है इतनी मेहनत करने का कि रिटन एग्जामिनेशन तुम पहुंचो ही ना। अब यहाँ पे जो आप सभी का फिजिकल होगा, मैं डेट बताने से पहले आपको इसका एक थोड़ा सा घटनाक्रम बता देता हूँ, जिससे कि आपको कुछ चीजें समझ में आए। कि आप ये समझो कि इसकी जो अप्लाई की लास्ट डेट थी, आई थिंक वो थी 19 मई, और इसकी करेक्शन की जो लास्ट डेट थी वो थी 23 मई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है 19 मई इसकी लास्ट डेट है और 20 मई से ही इसकी जो फिजिकल की डेट है वो अनाउंस होने लग गई, केवल यूट्यूब पे, रियल में नहीं, केवल यूट्यूब पे। और बच्चे भी बार बार पूछ रहे हैं कि फिजिकल कब होगा। भाई इस चीज का कोई खास लॉजिक नहीं है, आप समझो इस बात को। अभी 19 तारीख हुई है, अभी तक इसके करेक्शन भी नहीं हुआ, और करेक्शन से पहले आप सभी को फिजिकल डेट चाहिए। और कुछ लोग फिजिकल डेट अनाउंस भी कर दे रहे हैं कि तब होगा तब होगा, उससे कोई मतलब नहीं है, सेंसलेस है सारी चीजें। इससे आपका टाइम और एफर्ट दोनों चीज वेस्ट होंगी। तो बेटा सबसे बढ़िया चीज ये है कि सही चीजों को समझो, क्योंकि आप भी पढ़े लिखे हो, आपको भी जो ज्ञान दे रहा है वो भी लगभग आपसे थोड़ा कम या ज्यादा ही पढ़ा लिखा होगा। तो जरूरी नहीं है कि हर किसी की बातों पर आंख बंद करके विश्वास किया जाए। कुछ चीजें आपको प्रैक्टिकली भी समझ लेनी चाहिए, क्योंकि कॉमन सेंस वाली चीज है कि भाई जब जिसकी अभी तक करेक्शन डेट भी लास्ट नहीं हुई, इससे पहले फिजिकल डेट का क्या मतलब। और ऐसी फिजिकल डेट जारी होनी होती तो पहले से ही अपने नोटिफिकेशन में जारी कर देते कि भैया इस डेट से तुम्हारा फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। जैसे उन्होंने 2023 में जब नोटिफिकेशन जारी किया था तो नोटिफिकेशन में ही उन्होंने रिटन एग्जामिनेशन की डेट जारी कर दी थी। इवन उसमें फिजिकल जो एडमिट कार्ड थे, एडमिट कार्ड की भी डेट बता दी थी कि इस डेट को आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा और इस डेट को आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो अगर इतनी जल्दी होता तो वो सारी चीजें बता देते। अब देखो यहाँ पे प्रोसेस समझो कि होता क्या है।
आप देखो कि ये 2023 की चीजें मैं आप सभी को बता रहा हूं, जिससे आपको कुछ समझ में आएगा कि सीआरपीएफ किस तरीके से काम करता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 27 मार्च 2023 को स्टार्ट हुए, 25 अप्रैल 2023 को इनकी लास्ट डेट थी। इसी में इन्होंने ये चीज बोल दिया था कि रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड जो होंगे वो 20 जून को हम जारी कर देंगे, 20 से 25 जून के बीच में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कितना, सिर्फ 2 महीने, विद इन 2 मंथ में इन्होंने एडमिट कार्ड के अनाउंस कर दिया कि एडमिट कार्ड आप सभी के आ जाएंगे। अगर उसके बाद देखें तो 1 जुलाई से जो इनके 1 जुलाई से इनके रिटन एग्जामिनेशन स्टार्ट भी हो गए, यानी कि 2 महीने 5 दिन, 65 डेज के अंदर इन्होंने रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना स्टार्ट कर दिया। अब आप समझो कि इनका कितना फास्ट प्रोसेस होगा। पूरी भर्ती प्रक्रिया में सीआरपीएफ एक ही जगह डिले करता है, वो करता है रिजल्ट अनाउंस करने में। जनरली अगर आप देखेंगे, रिजल्ट का भी सबसे बड़ा पंगा ये था क्योंकि फिजिकल तो पहले हुआ नहीं था, रिटन एग्जामिनेशन हुआ था, तो ज्यादा बच्चे थे, इसकी वजह से पूरा प्रोसेस होने में भी टाइम लगा था और करीब लगभग 1 साल लग गई थी इसका रिजल्ट अनाउंस होने में। शायद आपका मई जून के आसपास आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, उसका भी मैंने नोट किया हुआ है। अगर रिटन एग्जामिनेशन डेट देखेंगे 1 जुलाई से 13 जुलाई हुआ था, और रिटन एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट जारी हुआ था 17 मई 2024 को जारी हुआ था। यानी कि आप देखो लगभग अगर आप देखोगे तो 10 महीने में इसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। लेकिन इस बार इतना डिले नहीं होगा। इसके बाद देखो कि इन्होंने 17 मई को इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, और यहाँ पे देखो फिजिकल टेस्ट कब से स्टार्ट करा दिए, 10 जुलाई से स्टार्ट करा दिए, यानी कि विद इन 2 मंथ। तो एक चीज आप देखो कि इनका एक प्रोसेस कंप्लीट होता है, उसके अगले 2 महीने के अंतराल में, लगभग 2 महीने के बाद ही इनका जो अगला स्टेप होता है वो स्टार्ट हो जाता है। यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए, उसके अगले 2 महीने बाद ही इन्होंने रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा दिया। रिजल्ट अनाउंस हुआ, उसके अगले 2 महीने के अंदर ही इन्होंने फिजिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा दिया। यानी एक चीज क्लियर हो जाती है कि ये डिले बिल्कुल भी नहीं करेंगे, स्पेशली फर्स्ट स्टेज हो और फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट आने के बाद का स्टेज हो। तो अब यहाँ पे आप सभी समझ लो कि जो आपके फिजिकल होंगे वो फिजिकल कब होंगे। अब यहाँ पे आप सभी की जो लास्ट डेट थी वो कितनी, 19 मई। 19 मई से अगर मैं जाता हूं तो 19 जुलाई, बस यही टाइम है आपके पास, समझ रहे हो। 19 जुलाई के बाद कभी भी, मैं आपको बोल रहा हूं, जुलाई एंड या फिर अगस्त फर्स्ट, ये 2 डेट आप नोट कर लो। अगर आपको सच में, भाई मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं, लास्ट टाइम 2023 की जब भर्ती हुई थी ना, मैं बच्चों से चीख चीख के बोलता रहा था कि ये चीजें कर लो, ये कर लो। मानने वाले बच्चों ने मानी, जो फॉलो करते हैं उन्हें अच्छे से पता है कि बंदा कुछ भी बोलेगा लेकिन तुम्हें मिसगाइड नहीं करेगा। और यही मेरी चीज है कि मैं आपको मिसगाइड किसी भी कीमत पे नहीं करूंगा। आपको स्टार्टिंग में मेरी चीजें हो सकता है बेकार लगे, लेकिन बाद में आपको समझ में आ जाएंगे कि अगर फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं फायदा ही होता। तो यही चीज अब मैं तुम्हें बोलूंगा कि अगर तुम्हें फिजिकल क्वालिफाई करना है तो तुम्हें फिजिकल की तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। तुम इस भरोसे में गलती से भी मत बैठना कि मैं फिजिकल तब करना शुरू करूंगा जब इसकी जो डेट होगी वो डेट अनाउंस हो जाएगी, क्योंकि डेट ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिन पहले ही तुम्हें ऑफिशियली पता चलेगी, उससे पहले पता शायद ही चले। अगर तुम्हारी किस्मत बहुत ही बढ़िया रही कि भाई सीआरपीएफ थोड़ा टाइम दे दे तुम्हें, डेट पहले अनाउंस कर दे, तो ये अलग बात है। अदरवाइज ये मान लो कि जुलाई के लास्ट में लगभग आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाने हैं। आप ये मानो मिड जुलाई के बाद कभी भी तुम्हारा नंबर आ जाएगा फिजिकल का। तो उसी अकॉर्डिंग आप ये समझ लो कि मैं तो कहूंगा ये तुम टारगेट बना के चलो कि मैं 15 जुलाई तक फिजिकल के लिए एकदम रेडी रहूंगा, चाहे चेस्ट की बात हो, हाइट की बात हो, या फिर मेरी रनिंग की बात हो। मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है, मैं पूरी तरह से तत्पर तैयार हूं कि कभी भी फिजिकल करा लो, मैं तभी फिजिकल देने आ जाऊंगा। और अगर ये चीज अगर तुमने रखी तो तुम्हें कोई भी फिजिकल में डिस्क्वालीफाई नहीं कर पाएगा, इवन तुमसे तुम्हारी नौकरी भी नहीं ले पाएगा, और तुम इसी भर्ती में सेलेक्ट हो पाओगे। उम्मीद करता हूँ कि जो चीजें हैं वो एकदम स्पष्ट आपको समझ में आ गई होंगी। तो भैया फालतू फंड की चीजों में अपना समय बर्बाद करने से बेटर है कि उस समय को कहीं सही जगह यूटिलाइज करो, पढ़ाई करो, फिजिकल की तैयारी करो, कुछ भी करो। आलतू फालतू चीजों में लगे रहोगे, आप डेली दिन में 10 वीडियो देख सकते हैं सीआरपीएफ फिजिकल एग्जामिनेशन डेट। इस तरीके से भाई हजारों यूट्यूबर हैं, उसमें किसी की गलती नहीं है, सबका अपना अपना काम है। वो दिन में कोई एक नहीं डाल रहा तो दूसरा डाल देगा, दूसरा तीसरा, इस तरीके से 10-50 वीडियो आपको डेली मिलेंगी। अब तुम पूरे दिन वही देखने लगे रहोगे तो उसका फायदा क्या है। और जब आएगी तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ऑथेंटिक कंफर्म इंफॉर्मेशन होगी तो वीडियो मिल जाएगी हर हाल में, मैं तुम्हें बता दूंगा। ऐसा तो है नहीं कि अगर तुमने एक दिन बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ तो तुम्हें फिजिकल नहीं देने देंगे।
समझो इस बात को भाई, तुम्हें तो बस टाइम से पहले वहां पहुंचना है ना, मेन चीज वो होती है। मान के चलो आज एडमिट कार्ड जारी हुए और तुमने कल डाउनलोड किया तो कौन सी आफत आ रही है? कोई आफत नहीं आ रही। बस चीजों को समझो और अपने एफर्ट वहां लगाओ जहां जरूरी है, अननेसेसरी अपनी एफर्ट वेस्ट मत करो। उम्मीद है समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।